मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे एमसीयू साहसी। चांद ने कहा सब यूनिवर्सेस की कसम, नहीं नहीं नहीं। अभी जितने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और इन जैसे हर एक वुड में यूनिवर्सेस बने हैं, जैसे कि कॉप यूनिवर्स, स्पाइस 3, फास्ट एंड फ्यूरियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा की जो नदियां बह रही हैं, इसका स्रोत पहले मार्वल से ही निकला था। तो आइए आज हम बात करते हैं आने वाली मूवी सीक्रेट वॉर्स के बारे में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मार्वल ने हमें पहले ही कुछ मूवीज में बता दी हैं, या तो इसे कॉमिक से ली गई हैं, और आगे हम इस मूवी को लेके कुछ रूमर्स और कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में होगा इन सारे चीजों का कंक्लूजन। तो आप लास्ट तक बने रहिए। मार्वल के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में हमने देखा कि सबसे पहले ब्लैक पैंथर ने ही इनकर्शन को देखा था, बट एमसीयू में ब्लैक पैंथर मर चुका है। एंड रूमर्स ये हैं कि मार्वल ने ब्लैक पैंथर के रोल के लिए नए एक्टर को रिकास्ट कर लिया है। एंड अभी रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इंटरव्यू में बताया कि बिजी होंगे अपने नेक्स्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, जो कि एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते दिखाए जाएंगे। रूमर्स ऐसे भी हैं कि ये मूवी टाइम्स रन आउट कॉमिक पे बेस्ड है, जिसमें हमें प्रीस्ट भी देखने मिलेगा एंड उसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्शन को रोकते हुए नजर आएंगे, एंड जिसकी नेक्स्ट ईयर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में डिवाइड की जाएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन इतनी बड़ी है कि इसे 2 पार्ट तो लगेगा ही कवर करने के लिए। तो आप सब जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक में बियॉन्डर्स हर एक अर्थ में एक मॉलिक्यूल मैन को क्रिएट कर देते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल मैन एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है, जिसका कंट्रोल बियॉन्डर्स के पास होता है। बियॉन्डर्स का प्लान होता है कि सारे मॉलिक्यूल मैन को एक साथ खत्म कर दिया जाए, ताकि सारे अर्थ एक साथ तबाह हो जाए। एंड हम सबको ये भी पता है कि सीक्रेट वॉर्स का सुपर विलन होने वाला था कैंग, और जोनाथन मेजर्स ने जो हिंसा का प्रदर्शन किया है, उसके बाद मार्वल को एक्शन लेना पड़ा। एक्शन! अरे पर सिर्फ इतना ही नहीं, एंटमैन एंड द वास्ट क्वांटमेनिया में हमने देखा मार्वल ने काफी अच्छा सेटअप किया था कैंग को एक अच्छा स्टोरी बैकअप देके, बट मार्वल ने दिखाया कि वो एंटमैन से हार गया। अरे भाई, अगर आप एक विलन को बिग स्क्रीन पे दिखा रहे हो तो उसी लेवल का पावर भी देना चाहिए। आखिर वो एवेंजर्स लेवल का विलन होने वाला है, बट अफसोस कैंग विलन नहीं है, विलन होगा डूम। एंड हम सब जानते हैं कि डूम कभी मार्वल का फर्स्ट चॉइस था ही नहीं। एंड डूम को वैसे ही एस्टैब्लिश किया जाएगा जैसे मार्वल में थैनोस को किया गया था। याद है जब उसने थॉर एंड सारे एसगार्डियंस की मात थी, वैसे ही होगा अब डूम्सडे में, जहां डूम कैंग के काउंसिल को पूरी तरीके से खत्म कर दे। एंड ये होना भी चाहिए। और वैसे अगर आप मूवीज का टाइमलाइन देखो तो इस साल कोई भी मल्टीवर्सल मूवी नहीं आने वाली है जो डूम को सेटअप कर सके। एक मूवी हो सकती है जो कि है फैंटास्टिक फोर, जिसमें हमें डूम सिर्फ 10 मिनट के लिए दिखाए जाएंगे। उसके बाद जो मूवी आने वाली है वो होगी एवेंजर्स डूम्सडे, जो 2026 में आने वाली है। लेकिन अगर आप अचानक ही एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे विदाउट एनी बिल्डअप तो कैसे चलेगा? तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है डूम्सडे 2027 तक डिले हो सकता है। स्टिल हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। तो इतना सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए हैं, इनका भी तो कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि इटर्नल्स में हमें हैरी स्टाइल्स को दिखाया गया एज थैनोस का छोटा भाई, एंड इटर्नल्स का क्या होगा ये भी नहीं पता। किट हैरिंगटन ने जो रोल प्ले किया एज अ ब्लैक नाइट, एंड जो हमें ब्लेड की आवाज सुनाई दी। मार्वल्स वालों कुछ बताओ, नहीं तो मुझे सीआईडी वालों को बुलाना पड़ेगा सच उगलवाने के लिए। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ? हमने नहीं किया है ये सब। रूमर्स तो ये भी है कि डूम्सडे से पहले हमें थॉर 5 और इटर्नल्स देखने मिल जाए, एंड साथ ही साथ नोवा की भी प्रोजेक्ट बन रही है, तो अब हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने मिलेगी। एंड इसकी स्टोरी लाइन भी एक कॉमिक लेवल होने वाली है, क्योंकि उसका विलन है एनिलस, जो एक एवेंजर लेवल का विलन है। एंड कुछ इटर्नल का स्टोरी लाइन भी देखने मिल सकता है। एंड अभी तो शाइन का क्रेडिट पोस्ट बाकी है, जिसमें उसके रिंग्स सिग्नल भेज रहे थे। और अगर हम रिसेंट के रूमर्स पे ध्यान दें तो घोस्ट राइडर, टोबी का स्पाइडरमैन, साथ में एंड्रयू का स्पाइडरमैन, विस्ली स्नैप्स का ब्लेड, एंड शायद चैनिंग टैटम का गैम्बिट देखने मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। लेकिन इतना सब एक साथ कैसे होगा? हमने ये तो देखा है कि इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की 2 अलग अलग टीम होती है। तो मेरे थियरी और कैंग डायनेस्टी के लीक स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें यहाँ 3 टीम देखने मिल सकती है। पहली टीम होगी मेन अर्थ की एमसीयू की, जिसमें हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल, पनिशर, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, सेंट्री, मून नाइट, एंटमैन, रोडी, निक फ्यूरी,
यंग एवेंजर्स, शी हल्क, रेड हल्क, थंडरबोल्ट के सारे मेंबर्स एंड विंटर सोल्जर देखने मिल सकते हैं, जो अपनी अलग फाइट करेंगे डूम के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब लोकी ही है जो मल्टीवर्स का बैलेंस बना के रख सकता है। तो यूनिवर्स में अगर कोई भी ऊंच नीच होती है तो लोकी को ये पहले ही पता चल जाता है। तो इसी से बचने के लिए दूसरी टीम लोकी बनाएगा, जिसमें डेडपूल, वल्वरीन, स्नाइप्स का ब्लेड वेजली और निकोलस केज का घोस्ट राइडर, टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन, 2004 का मिस्टर फैंटास्टिक, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन भी हमें देखने मिल सकता है। एंड थर्ड टीम होगी स्पेस टीम, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल, गार्डियंस, स्टार लॉर्ड, रैम्बो, मिस मार्वल, एडम वेलॉक, नोवा ऐसे कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये टीम सिर्फ डूम्सडे में दिखाई जाएगी, क्योंकि टाइटल से ही हमें पता चलता है कि ये पूरी मूवी डॉक्टर डूम से सेंटर्ड रहेगी। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, डूम ने ही इनकर्शन को ट्रिगर किया था मॉलिक्यूल मैन को मार के, जो प्लेस किया गया है बियॉन्डर्स के थ्रू। बट एमसीयू में ना ही बियॉन्डर्स है और ना ही मॉलिक्यूल मैन, तो शायद इनकी जगह ले सकता है एंकर बीइंग। जैसा हमने डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखा था कि TVA डेडपूल को बताता है कि हर एक यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है, जिसके मरने के बाद अर्थ 100 या 1000 सालों में नष्ट हो जाता है। एंड एक्समैन के यूनिवर्स का एंकर बीइंग होता है वोल्वरीन, जिसकी डेथ लोगन मूवी में दिखाई जाती है। तो हो सकता है डूम ने डूम्सडे में अलग अलग यूनिवर्स में जाके एंकर बीइंग्स को मारना स्टार्ट कर दिया हो, जिससे इनकर्शन स्टार्ट हो गया हो। लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल मैन की जगह कैंग ले ले। हमने जब काउंसिल ऑफ कैंग की झलक देखी तो उसमें इतने सारे कैंग देख के ये तो कंफर्म था कि हर एक यूनिवर्स में एक कैंग तो एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही डॉक्टर डूम की पावर एस्टैब्लिश करने के लिए हमें दिखाया जा सकता है कि वो सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स को ख़त्म कर दे, जिसमें से एक कैंग उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग हो, और इसी वजह से डॉक्टर डूम ने इनकर्शन को ट्रिगर कर दिया हो। लेकिन सिर्फ डूम अकेला ही नहीं इस इनकर्शन के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ एक और है जिसका हिंट हमें मार्वल लगातार कुछ मूवीज से दे रही है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो 838 का यूनिवर्स दिखाया है, उसमें थैनोस को मारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क बुक का यूज़ करता है एंड उससे स्लीप वॉकिंग करता है, जिसके कारण इनकर्शन ट्रिगर होता है। एंड उस इनकर्शन से बचने के लिए इल्यूमिनाटीज दूसरे अर्थ को तबाह कर देते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि 838 के इल्यूमिनाटीज ने भी इनकर्शन एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इल्यूमिनाटीज के मेंबर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देते हैं। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें देखने मिलता है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का जो अर्थ है वो इनकर्शन का शिकार हो जाता है, एंड इसका रीजन डॉक्टर स्ट्रेंज ही होता है। इस अर्थ का स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मारने लगता है, जिसकी वजह से इनकर्शन स्टार्ट होता है। अरे पाप का घड़ा भर गया डॉक्टर साहब, और कितना पाप करोगे। इसी मूवी में हमें 2 बार इनकर्शन दिखाया जाता है, या तो यूं कहें 3 बार इनकर्शन स्टार्ट होता है सिर्फ स्ट्रेंज की वजह से। थर्ड, जब क्रेडिट सीन में क्ली स्ट्रेंज को मिलती है तो उसको बताती है कि स्ट्रेंज ने इनकर्शन स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ वो दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज की बात कर रही थी। तो इससे तो ये बात तय है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही होता है जिसकी वजह से इनकर्शन स्टार्ट होगा। और जैसे कि हमें पता है इन्फिनिटी वॉर्स के एंड में थैनोस ने चुटकी बजा दी थी, तो डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स तो तबाह होने ही वाली है, एंड वो होना ही चाहिए, वरना हमें सीक्रेट वॉर्स कैसे देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डूम एक अपना अर्थ बनाएगा जो कि वॉइड में होगा, और ये सब सेटअप करने उसका हेल्प करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और लोकी। क्योंकि अगर सारे मल्टीवर्स के अर्थ के टुकड़ों को जोड़ के रखना है तो बहुत पावर की जरूरत होगी, एंड ये काम करेगा फेविक्विक, आई मीन लोकी, क्योंकि उसने ही सारे टाइमलाइन को जोड़ के रखा है। और जैसे कि हमें पता है ये एवेंजर्स की बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, तो यहाँ पे हम कई सारे सुपर हीरोज को अलविदा कहने वाले हैं, जो हो सकता है डूम के हाथों मारे जाएं। मेरे हिसाब से उसमें एंटमैन हो सकता है, क्योंकि कॉमिक में भी हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है जिसमें स्कॉट लैंग की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी बेटी केसी लैंग न्यू एंटमैन बनती है। और हमें कुछ और सुपर हीरोज देखने मिल सकते हैं, जैसे कि पुराने मल्टीवर्स कैरेक्टर एंड कुछ एक्समैन के वेरिएंट्स। इससे पहले कि इनकर्शन ट्रिगर हो, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस सब्सक्राइब बटन को ट्रिगर कर दीजिए, ताकि उससे मुझे और हेल्प मिलती रहे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें डॉक्टर डूम की वजह से ही मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा, और फिर हमें देखने मिलेगी सीक्रेट वॉर्स। और मुझे अभी भी लगता है कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। सीक्रेट वॉर्स में डूम का साथ देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और लोकी। अब हमें ये देखना होगा कि मार्वल इसमें इटर्नल्स और एक्समैन को कैसे एडजस्ट करता है।
आई होप सब बढ़िया हो, क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं रूजो ब्रदर्स, इसलिए यहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई है। और इससे ही मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक्स कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए एंड वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए यार। थैंक यू सो मच।